बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम बताने जा रहे हैं कि बारिश कैसे होता है, उसके बाद बादल कैसे बनता है, उसके बाद उजला बादल क्या होता है, काला बादल क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में। यदि एरोप्लेन जो है यदि बादल के अंदर से जाता है तो क्यों नहीं दिखाई पड़ता है, और एरोप्लेन कौन सा जो है मंडल में जाता है, इन सभी बातों को हम जानेंगे। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि बादल किस तरह से बनता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्या है, सूरज। सूरज है। अब सूरज का क्या होता है, जब सूरज की रोशनी पृथ्वी पर पड़ता है, ये क्या है, ये पृथ्वी है। हम लोग जैसा कि देख सकते हैं ये पृथ्वी है। अब इसका रोशनी क्या होता है, सूरज का रोशनी पृथ्वी पर पड़ रहा है। अब जैसे ये पृथ्वी पर पड़ेगा तो ये क्या होता है, जो है रोशनी जब पृथ्वी पर पड़ेगा, अब ये क्या होता है, वाष्प के रूप में ऊपर जाता है। ये वाष्प, वाष्प क्या होता है, वाष्प भाप होता है, जिसको हम लोग भाप भी बोलते हैं। ये वाष्प के रूप में ऊपर जाता है, जैसा कि देख सकते हैं ये ऊपर जा रहा है। अब ये क्या होता है, जब वाष्प के रूप में से ऊपर जाता है तो ये बादल बन जाता है। अब ये क्या क्या देखना है, ये कैसे जाता है। जैसे अब ये सूरज का रोशनी हो गया, अब नीचे से लेके ऊपर जाता है तो ये क्या होता है, जहां पर पानी होगा वहां से ये ऊपर होता है। जैसे ये क्या है, नदी से जो है वाष्प के रूप में ऊपर पानी जा रहा है। अब ये है समुद्र, और समुद्र से भी क्या होता है, भाप बनकर ऊपर बादल बनता है। ये समुद्र है। अब समुद्र से वाष्प किस प्रकार से ऊपर जाता है, हम लोग देखें कि जो है एक उड़ने वाला जो है बैलून होता है, इसमें से कौन सा गैस भरा होता है, हीलियम गैस भरा हुआ होता है। क्यों ये ऊपर जाता है, क्योंकि इसका जो होता है घनत्व कम होता है। घनत्व कम के होने के कारण से ये क्या होने लगता है, ऊपर होने लगता है। जैसे इसमें से हम गैस भर देंगे तो ये बैलून क्या होने लगेगा, धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है, ये नीचे नहीं गिरता है। जबकि हम नॉर्मली बैलून को फुलाएंगे तो वो क्या होता है, हवा के कारण से यदि हम उसमें हवा भी भरेंगे तो वो क्या होता है, नीचे होता है। अब हीलियम गैस क्या होता है, वायु से जो है हौला होता है, जिसके कारण से ये क्या होने लगता है, ऊपर होने लगता है। अब उसी प्रकार से ये क्या होता है, ये वाष्प जो होता है उसी प्रकार से हीलियम गैस की तरह से ही हौला होता है, जिसके कारण से ये ऊपर जाने लगता है। जैसे कि हम देख सकते हैं ये क्या है, नदी है। अब नदी में क्या होता है, जब सूर्य का रोशनी जब इस पे नदी पे भी पड़ता है तो ये क्या होता है, वाष्प के रूप में ऊपर चले जाता है। अब क्या करता है, या ये वाष्पोत्सर्जन कौन कौन सी चीज करता है, जैसे पेड़ पौधा भी वाष्प के रूप में से भाप को ऊपर भेजता है। कैसे भेजता है, जैसा कि हम देख सकते हैं ये है गमला, गमला में एक पौधा लगा हुआ है। अब इसमें से क्या हो रहा है, देख सकते हैं कि इसमें से एक पौधा है, क्योंकि हम वाष्प को अपने खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब इसको क्या कर रहा है, पौधे को जो है एक पन्नीत में बांध दिया। पन्नीत में बांधने के कारण से अब हम देख सकते हैं इसमें क्या आता है, पानी जम रहा है, क्योंकि ये इसको यदि हम पन्नीत को खोल देते हैं ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो इसको हम देख नहीं सकते। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं कि ये भाप के रूप में क्या हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अब इसको हम समझ लिए कि ये वाष्प उत्सर्जन कर रहा है, वाष्प के रूप में से कहां पे भेज रहा है, ये आसमान में भेज रहा है। यहाँ पे आसमान में भेजता है तो ये क्या बनता है, बादल। अब हम देखेंगे कि ये देख रहे हैं कि क्या है, कुकर है, बर्तन है, इसमें भी होता है क्या, वाष्प के रूप में ये भी पानी जब गर्म होता है तब वाष्प के रूप में ये भी ऊपर जाता है। कैसे, जब हम किसी भी पानी को जो है 100 डिग्री से ज्यादा यदि गर्म करते हैं तो वो क्या आता है, भाप के रूप में क्या होने लगता है, ऊपर जाने लगता है। कैसे होता है देखते हैं, ये क्या होता है, वाष्प बन गया है, ये धीरे 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 ऊपर जा रहा है, क्योंकि हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में जो होता है जिसके कारण से हम इसको देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अपना कोई भी कपड़ा हो गया या टी शर्ट हो गया या किसी भी प्रकार का जो है कपड़ा हो गया, उसको हम क्या करते हैं, धूप में सूखने देते हैं। धूप में जो सूखने देते हैं तो वो क्या आता है, यदि 1 घंटा में दिए, 2 घंटा 3 घंटा में, वो क्या आता है, जितना ज्यादा धूप रहेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, वाष्प उत्सर्जन होगा। वाष्प क्या होता है, बन के ऊपर चले जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं ये क्या है, टी शर्ट है, इसको धूप में दिया गया है तो ये क्या होता है, वाष्प के रूप में से इसका पानी जितना होता है ये सूख के कहां चले जाता है, बादल में चले जाता है, ये बादल में चले गया। चलिए हम इसके आगे देखते हैं क्या होता है। जैसा कि हम लोग बचपन में सुने थे कि ये होता है, इसको बोलते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष जो है कहा जाता था कि ये पानी सोखने का काम करता है, लेकिन ये पानी सोखने का काम नहीं करता, ये बिल्कुल ही गलत है, ये पानी सोखने का काम नहीं करता है। लेकिन बचपन में हमको पढ़ाया गया नहीं था, बताया गया था कि जो है सतरंगी क्या करता है, या इंद्रधनुष पानी खींचता है, लेकिन ये पानी खींचने का काम नहीं करता। ये क्यों होता है, ये प्रकाश के परिकिरणन के कारण होता है। अब परिकिरणन क्या होता है, प्रकाश का परिकिरणन, जब आसमान में से जो होता है 7 रंग होता है, जब वो दिखाई पड़ने लगता है उसे ही परिकिरणन कहते हैं। आप समझते हैं ये क्या होता है, इंद्रधनुष कब होता है, जब बारिश होने लगता है, आसमान से बारिश होने लगता है, बारिश के बाद ही ये इंद्रधनुष बनता है, जिसके कारण से
बचपन में ऐसा लगता था कि अब बारिश हो गया, अब ये इंद्रधनुष क्या करेगा, पानी खींचने का काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब हम समझते हैं कि ये क्या होता है, ये है पहाड़, समझ गए। अब ये पहाड़ पे क्या होता है, ठंडी माह में जो है बर्फ जम जाता है, कई सारा बर्फ जम जाता है। अब जैसे ये गर्मी आता है तो ये धीरे धीरे बर्फ क्या होने लगता है, पिघलने लगता है, और पिघल के क्या होता है, वाष्प के रूप में फिर से कहां हो जाता है, ये बादल बन जाता है। अब कई सारे चीजों से क्या होता है, बादल बनता है। अब ये सारा क्या हो गया, सब क्या बन गया, बादल बन गया। अब हम देख सकते हैं कि ये उजला बादल क्यों होता है, हम देख रहे हैं कि ये उजला बादल अब क्या होता है, जब सूर्य का रोशनी, जब ये सूर्य का रोशनी होता है, जब सूर्य का रोशनी बादल में जाता है, जब सूर्य का रोशनी बादल पे पड़ता है तो वो बादल क्या होने लगता है, उजला दिखाई पड़ने लगता है, जिसके कारण से जब ये सूर्य का रोशनी जब बादल पर पड़ता है तो ये क्या होने लगता है, उजला दिखाई पड़ने लगता है। अब क्या होता है, जब बादल, कई सारा बादल एक जगह जम जाता है, उसके बाद जब होता है, जब सूर्य का रोशनी बादल को इस पार से उस पार नहीं कर सकता है, तब वो कैसा बादल बनता है, काला बादल ये बन जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं ये काला बादल हो गया। अब ये क्या होता है, जब बारिश होने वाला होता है तब एक बादल दूसरे बादल से जो है चिपक जाता है, सट जाता है, जिसके कारण से ये जो है बादल कैसा बन जाता है, काला बादल हो जाता है, क्योंकि इसका परत क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। मोटा परत क्यों होता है, जब एक बादल दूसरा बादल दोनों आपस में मिल गया, उसका परत मोटा हो गया, सूर्य का रोशनी इसको पास नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से ये काला दिखाई देने लगता है। आप समझते हैं कि बादल तो काला हो गया। अब क्या आता है, बिजली क्यों जो है चमकता है, आसमान में बिजली क्यों चमकता है, समझते हैं कि जो है ये है बादल, ये सारा बादल है। जब एक बादल, दो बादल कई सारे बादलों से मिल जाता है, एक बादल दो बादल कई सारे बादलों से मिल जाता है, तो उसमें से क्या होता है, चिंगारी उत्पन्न होता है। जैसे हम लोग बचपन में देखे होंगे कि जो है एक पत्थर लेते हैं, दूसरा पत्थर को ऐसे टकराते तो उसमें क्या बनता है, चिंगारी बनता है, चिंगारी बनता है। उसी प्रकार से सेम टू सेम, क्योंकि ये बादल क्या होता है, पानी का एक पत्थर का आकार में होता है। जब एक बादल दूसरे बादल से टकराता है तो वो क्या होने लगता है, बिजली तरकने लगता है, खूब ज्यादा जोर से जो है बिजली तरकने लगता है। अब क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये बिजली में होता है प्लस, समझ गया, उसके ये प्लस होता है और नीचे में होता है नेगेटिव। कोई भी व्यक्ति को जैसे कोई भी चीज गति करता है वो इलेक्ट्रॉन पैदा करने लगता है, ये है प्लस, ये नीचे में है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब होता है माइनस। अब कोई भी चीज ऊपर से आ रहा है प्लस, यदि नीचे में कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन, यदि हम व्यक्ति है कोई व्यक्ति, उसको ऊपर से प्लस इधर नीचे में माइनस जब लग जाएगा तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बिजली लगना। जिसके कारण से जब व्यक्ति को बिजली लगता है तो उसका होता है शरीर का जो होता है, जितना खून होता है उसका जो है खून चौसा जाता है, उसको खून उसका शरीर से खत्म हो जाता है। कई कारण से होता है कि व्यक्ति का मृत्यु भी हो जाता है जब बिजली ज्यादा जो है यदि व्यक्ति को लग जाता है। चलो आगे हम समझते हैं कैसे होता है। अब हम समझते हैं कि जो है यदि एरोप्लेन जो होता है कि कैसे होता है कि वो बादल के अंदर चलता है तो हमको दिखाई नहीं पड़ता है। देखते हैं ये होता है क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल में क्या आता है, बादल जमता है, जितना भी होता है, ये क्षोभ मंडल का जो है डिग्री होता है -15 डिग्री, 15 डिग्री में होता है। ये क्या होता है, बादल, सब बादल पूरा जम जाता है। जैसे हम लोग फ्रिज में देखते हैं कि फ्रिज में क्या आता है, यदि हम किसी पानी को रखते हैं तो वो क्या आता है, 1 से 1.5 घंटे में वो क्या आता है, जम जाता है। लेकिन फ्रिज का कैपेसिटी क्या आता है, -1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री तक में क्या आता है, कोई भी चीज क्या आता है, जम जाता है। लेकिन अब यहाँ है क्या, -15 डिग्री। अब 15 डिग्री में क्या आता है, बादल पूरी तरह से जम जाता है। अब इस कंडीशन में, ये क्षोभ मंडल में से इसको नहीं चलाया जाता है, किसको, ये एरोप्लेन को। एरोप्लेन को यदि चलाया जाएगा, हो सकता है बादल में टकरा जाए तो हो सकता है इसमें से एरोप्लेन को आग लग सकता है। इसीलिए इसको जो है समताप मंडल में इसको चलाया जाता है। समताप मंडल में इसमें माइनस कितना होता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब इसमें से क्या होता है, इसमें से तो बादल नहीं बनता, क्योंकि क्षोभ मंडल में तो बादल बन जाता है, समताप मंडल पूरे ही खाली रहता है। इसीलिए किसी भी एरोप्लेन को ये समताप मंडल में चलाया जाता है, जिसके कारण से यहाँ पे कोई भी बादल नहीं होता है, इसको चलाने में सुविधा होती है। अब कई जगह ऐसा होता है कि यदि समताप मंडल में हम चला रहे हैं, अब नीचे लैंडिंग करना हुआ तो एयरपोर्ट पे यदि एरोप्लेन को लैंडिंग करना हुआ तो उस कंडीशन में क्या होता है, अब ये क्या करेगा, एयर होस्टेस जो होता है अब वहां पे बात करेगा, जहां पे जो है एयरलाइन है, वहां से बात करेगा कि नीचे का क्या तापमान है, हवा का क्या स्पीड है, कोई बारिश तो नहीं हो रहा है,
सभी चीजों के बारे में जानकारी ये पूरी तरह से ये प्राप्त कर लेगा। जब प्राप्त हो जाएगा तब इससे ये क्या करेगा, तब देख लेगा सब चीज बराबर है, तब इसको धीरे 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 क्या कराने लगता है, लैंडिंग कराने लगता है। जैसा कि हम इसमें से देख सकते हैं कि ये क्या है, नीचे में बादल, अब इसके ऊपर से क्या होने लगता है, देखो एरोप्लेन चल रहा है, नीचे में है क्या बादल, ऊपर में है एरोप्लेन, ये ऊपर से एरोप्लेन चल रहा है। अब इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि यदि कोई भी यात्री एरोप्लेन के सीट पर बैठा हुआ है तो सीट पर जिस प्रकार से ये बैठा हुआ है, अब इसीलिए ये बाहर देखता है तो इसको क्या दिखाई पड़ता है, बादल दिखाई पड़ता है। क्योंकि क्या होता है, बादल कहां होता है, क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल में जो होता है जिसके कारण से हम बादल नीचे रह जाता है और एरोप्लेन ऊपर हो जाता है, जिसके कारण से हम विंडो सीट से बादल को हम पूरी तरह से देख सकते हैं। अब क्या होता है, जब लैंडिंग कहीं पे करवाना होता है एरोप्लेन को, उसका जो है 200 किलोमीटर पहले ही, 200 किलोमीटर पहले ही उसको जो है धीरे 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 नीचे करना स्टार्ट कर देता है, जबकि जो है जहां पे लैंडिंग करना हो वहां सही रूप से हो पाए। अब यहाँ पे उसी प्रकार से ये हो जाता है। अब क्या होता है, जब आसमान में कई सारा जो है बादल बन गया, बादल बन जाता है तो क्या होता है, एक बादल दूसरे बादल तो आपस में टकरा जाता है। एक बादल दूसरे बादल से जब आपस में टकराता है तो वो क्या होने लगता है, बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। अब समझते हैं कि बारिश कहां पे ज्यादा होता है, बारिश कहां पे ज्यादा होता है, जहां पर पेड़ पौधा ज्यादा होता है। यहाँ जैसे हम देख सकते हैं जंगलों में जो है बारिश ज्यादा होता है, और गांव में, जिस गांव में ज्यादा पेड़ पौधा होगा उसमें भी बारिश ज्यादा होगा। क्यों बारिश ज्यादा होगा, अब ये पेड़ पौधा क्या करता है, ये मैग्नेट के तरह से काम करता है। जिस प्रकार से हम यदि चंबुक को हम यहाँ पे लोहे को रखते हैं, चंबुक क्या कर लेता है, लोहे को खींच लेता है, उसी प्रकार से पेड़ पौधा भी क्या करता है, बादल को खींचने का कार्य करता है। यदि बादल यहां पर है तो ये पेड़ पौधा क्या करेगा, इसको खींच लेगा। फिर एक बादल यहां पर है, दोनों बादल को यदि आपस में टकरा गया क्या होगा, बारिश हो जाएगा। इसीलिए पेड़ पौधा क्या करता है, आते बादल को आपस में जो है खींचने का काम करता है। पेड़ पौधा बादल को खींच लेता है, जबकि एक बादल दूसरे से टकरा जाता है, उसके कारण से क्या होने लगता है, बारिश होने लगता है। आप समझेंगे कि क्लाउड सीटिंग क्या होता है, मानवकृत वर्षा क्या होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मानव द्वारा भी वर्षा करवाया जाता है? हाँ, ऐसा होता है, मानव द्वारा भी वर्षा कराया जा सकता है। अब क्या होता है क्लाउड सीटिंग, जब क्या होता है, ऊपर में आसमान में जब बादल रहे और जो है एक बादल दूसरे से टकराए ही नहीं तो क्या होगा, बारिश नहीं होगा। अब क्या करेगा, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करके जो है बादल को, जो है एक बादल को सिल्वर आयोडाइड घोल से जो होता है बादल को टकराने का कार्य करता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये क्या है, जहाज है, इसमें सिल्वर आयोडाइड का क्या है, इसमें घोल भरा हुआ है। अब इसको क्या करता है, बादल में जाके छोड़ दिया जाता है। अब बादल में जैसे छोड़ दिया जाएगा तो इसका क्या होगा, ये बादल का घनत्व बढ़ जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा, इसका वजन बढ़ जाएगा। और जैसे ये टकरा जाएगा तो उसमें क्या होने लगता है, बारिश होने लगता है। अब इसका जो है प्रयोग ज्यादातर दुबई करता है, क्योंकि दुबई में क्या है, रेगिस्तान है। रेगिस्तान होने के कारण से जो होता है क्या होने लगता है, इसमें बारिश जो होता है नहीं होता है। अब इसीलिए जो है इस सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करता है, घोल का प्रयोग करता है, जिसके कारण से क्या होने लगता है, इसका घनत्व बढ़ जाता है। अब बढ़ने के कारण से ये बारिश होना प्रारंभ हो जाता है। और इसमें कभी कभी क्या होता है कि हम जैसा सोचते हैं कि सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं, कि हम सोचते हैं कि कम वर्षा हो, लेकिन कभी ये ज्यादा हो जाता है और कभी नहीं भी होता है। इसे ही कहते हैं सिल्वर आयोडाइड। इसको बोलते हैं क्लाउड सीटिंग, या बोलते हैं बादल का फटना भी बोल सकते हैं, जिसके कारण से ज्यादा बारिश होता है। आया समझ में? यदि कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन है क्या?